नमस्कार प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव को हम सभी जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं विवाह का भाव कहते हैं। निसंदेह ये विवाह का भाव है, परंतु आज एक अलग जानकारी आपको आपके सप्तम भाव से संबंधित मैं देने जा रहा हूं। वस्तुतः आपका सप्तम भाव यह आपकी अदृश्य आधी आत्मा का घर है। क्या है आधी आत्मा? जाहिर सी बात है, आत्मा कोई दो भाग में विभक्त होने वाली चीज नहीं है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसे जरा ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाना चाहता हूं। आपका जीवन साथी असल में देखा जाए तो आपकी कुंडली में नहीं, आपकी अधूरी उसी आधी आत्मा में लिखा हुआ है। कैसे? कुंडली में लग्न जो है वो आप हैं, वह सब जिसको आप मैं कहते हैं। और सप्तम क्या है? तो सप्तम लग्न से ठीक सामने वह जो मैं नहीं हूं, परंतु जिसके बिना आप पूर्ण भी नहीं हैं। आपका जो प्रारब्ध है, आपका भाग्य जो है, दांपत्य में या दांपत्य के नाम पर ठीक वही दूसरा आधा आपके सामने हमेशा ला खड़ा करता है। जैसे आप शांत हैं तो आपका जीवन साथी बोलने वाला, आप मितव्ययी हैं तो आपका जीवन साथी व्ययशील, आप अंतर्मुखी हैं तो आपका जो जीवन साथी है वो बहिर्मुखी। ये भाग्य का सूत्र है। एक उदाहरण समझाता हूं। बीते कुछ दिनों पूर्व एक 45-46 वर्षीय महिला मेरे पास आई थी अपनी कुंडली को दिखाने के लिए। उनकी जो पीड़ा थी 15 वर्ष से, जब से विवाह उनका हुआ था, उनकी एक ही पीड़ा थी। उनका कहना था मेरे पति बहुत जोर जोर से बोलते हैं और उनके इतना वो तेज बोलते हैं कि मैं दब जाती हूं उनके सामने। मैं उनकी कुंडली देख रहा था, उनके सप्तम भाव में सूर्य था। मैंने पूछा कि क्या बचपन से अपनी बात बोलने में आप संकोच करती हैं? बोली हां, मैं सदा से ही शांत रही हूं। मैंने कहा आपके पति आपका शत्रु नहीं है, वो आपका वही पक्ष है जिसे आपने स्वयं में दबा रखा है। उनके बोलने में आपका न बोलना या जो न बोल पाया हुआ स्वर है वही तो है। और कमाल देखिए, मैंने उनको सिर्फ इतना ही कहा था कि आप जो अपने भीतर दबाती हैं उसे दबाना छोड़ दीजिए, आप अपनी बात रखिए। शुरुआत में लगेगा टकराव हो रहा है, लेकिन असल में जब पार्टनर को वो आवाज जो आपकी आवाज बने हुए हैं वो चीज आप में दिखाई पड़ जाएगा, वो दब जाएंगे, शांत हो जाएंगे, बराबरी की स्थिति आ जाएगी। प्रिय दर्शकों, हमारा ये जो दांपत्य जीवन है इससे 3 अवस्थाओं से आप गुजरता हुआ देखते हैं हमेशा। जैसे पहली अवस्था है भ्रम की अवस्था। जी हां, दांपत्य जीवन की जो शुरुआत होती है वो पहला पग है भ्रम की अवस्था। सबसे पहला जो 5 वर्ष है सब सुंदर लगता है, क्योंकि जो अधूरापन आप में था, मैं इसको हमेशा चोर और साधु की कहानी से आपको समझाता हूं कि चोर जो है वो असल में साधु से और साधु चोर से प्रभावित होता है। यह विपरीत का प्रभाव है। वैसे ही जब आप अपने सामने अपनी पूर्णता को देखते हैं, जो कमियां आपके अंदर हैं, यानी बहुत आप मुखर नहीं हैं, तो आपकी पत्नी बड़ी मुखर है, खुल के बोलती है, आपको लगता है गजब, ये तो किसी से डरने वाली है ही नहीं, जो मैं नहीं कर पाता हूं ये करती है। आप अपने पति को देखती हैं, आप सजने धजने में थोड़ी कम हैं, लेकिन आपके पति खूब सजते धजते हैं। नहीं, कहने का तात्पर्य वो पॉइंट जो आप में कम है वो आपके पति में दिखाई पड़ता है। और ये वो भ्रम का काल है, ये भ्रम का काल है। इसे 5 साल दे दीजिए आप। फिर दूसरी स्थिति आती है निराशा की अवस्था, ठीक 5 साल बाद, और ये 5 साल से 15 वर्ष तक चलती है। 10 साल यहां हो जाता है। क्यों? वही गुण जिस पर आप मोहित थे वो खटकने लगता है, जस्ट साधु और चोर की तरह। स्वप्रभावित तो थे, लेकिन आप वैसी स्थिति नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है इसमें तो कमी है। ये इंसानी स्वभाव है, ये
तो यह 15 वर्ष खटकेगा। इस काल में प्रायः अगर सप्तम भाव से संबंधित कुछ बुरी स्थितियां चले तो ये अरिष्ट इसको कहेंगे, खराब। आप कई बार कहने लगते हैं चुनाव गलत हो गया है, ये मेरा चुनाव नहीं होना चाहिए था। अब आपको आपकी पत्नी का वही बोल्ड स्वरूप अखरने लगता है कि ये सबसे भिड़ जाती है, लड़ जाती है, मुझे ये पसंद बिल्कुल नहीं, मैं चुप रहना पसंद करता हूं, इसकी आदत ही नहीं है। पति में भी आप कोई कमी निकाल लेती हैं जो है। तो जो चीजें तब आपको बहुत पसंद थी अब अखर रही है। अब तीसरा समय देखिए, ये दर्पण है जो आपको दिखाता है 5, 15, अब फिर 15 के पश्चात देखिए। यदि व्यक्ति भीतर देख ले जो उसके सामने खटक रहा हो, तो या तो यहीं पर हल हो जाएगा, उसको दिखाई पड़ेगा कि जो मेरी कमी है वही मेरी अधूरी छाया है, ये जो मेरे अंदर नहीं है, जो मैं नहीं हूं। पति बहुत अहंकारी है तो पत्नी के अंदर अहंकार शून्य है, वो या कम अहंकार है। शून्य तो खैर कोई नहीं होता, जहां अहंकार हो वहां अहंकार आ ही जाता है, क्योंकि वो आपकी आधी छाया है, लेकिन वो थोड़ा कम होता है। तो जो कमी है उसी में पूर्णता आपको दिखाई पड़ती है। आप क्रूर हैं तो वहां थोड़ी दया ज्यादा हो जाएगी। नौवांश कुंडली में सप्तमेश की वास्तविक स्थिति इसी अवस्था में फलित होती है। 35 से 45 की आयु में अधिकांश जातक अपने दांपत्य की तीसरी अवस्था के द्वार पर खड़े होते हैं। अब जरा और गहराई से आइए, इस विषय को मैं आपको समझाता हूं। लग्न और सप्तम की 6 जोड़ियां बनती हैं। सीधी सी बात है, मेष लग्न है तो सप्तम तुला होगा, ऐसी 6 जोड़ियां बनेंगी। जरा सोच के देखिए कितना कमाल है कि आपका पार्टनर असल में अलग है ही नहीं, वो पूर्णता है आपकी। कैसे, जरा देखिए। मेष अगर आप लग्न के हैं तो आपका स्वभाव क्या है? स्वतंत्रता प्रिय हैं, आप अपने मन की करते हैं, आप पेशेंस के अंदर कमी है आपके अंदर, इत्यादि इत्यादि। और सप्तम क्या है? सप्तम साझेदारी है, सप्तम मधुरता है, और यही तो आपके अंदर अधूरापन है, यही तो आपके अंदर कमी है। आप पेशेंस की कमी रखते हैं, जल्दी जल्दी आपको तुरंत चाहिए, फटाफट चाहिए, जिसके चलते बहुत संबंध आपके नहीं जुड़ पाते। और आपका 7वां, वही आपकी अधूरी छाया है। इस आपके पत्नी के अंदर, आपके जीवन साथी के अंदर ये गुण विद्यमान है कि नहीं, कैसे सबको जोड़ के चलें, कैसे सबको लेके चलें, ये आपकी अधूरी स्थिति है। आप यहां अधूरे हैं, वही पूरा करता है। दूसरा आप बनता है वृष और वृश्चिक का। वृषभ कैसा है? वृषभ सुख, स्थिर, गहराई, पर परिवर्तन का साहस नहीं। मेहनती है, संघर्ष कर रहे हैं, पर परिवर्तन से डरते हैं। यह आपके अंदर अधूरापन है। आपका पार्टनर इसी में बहुत तेज है, वो धीरे धीरे परिवर्तन में विश्वास रखता है, कई बार बोल्ड निर्णय लेता है, और कई बार सामने वाले को पता तक नहीं चलता और लेता है। तो आपको यह अच्छा भी लगता है, शुरुआत में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इस पॉइंट पर आप अधूरे हैं। मिथुन और धनु, सूचनाओं में चंचल, या यूं कहिए कि चंचलता आपका स्वभाव है। तो दूसरा जो है, गहराई के साथ टिकना, हर मामले में टिकने की क्षमता, यहां पर आप टिकने में अधूरे हैं, वही पूरा करता है। कर्क और मकर, आप भावुक हैं, घर केंद्रित हैं। तो कहां अधूरे हैं? तो जो सामाजिकता है वहां पर अधूरे हैं आप बहुत ज्यादा, आपको घर ही बस सब कुछ चाहिए, घर ही सब कुछ है, भावनाओं में बहने वाले। तो इस पॉइंट पर आप अधूरे हैं, वहां पार्टनर आपको आपका पूरा करता है। सिंह और कुंभ को ले लीजिए। आप हमेशा व्यक्तिगत सोचते हैं, सबको शासन करने की सोचते हैं, लेकिन सेवा के मामले में आप अधूरे हैं। आप सभा संचालित करना चाहते हैं, लेकिन झुककर सबकी मदद करें, सेवा करें, या यहां इस पॉइंट पर आप अधूरे हैं, वही पूरा करता है आपका पार्टनर। वही आपकी अधूरी छाया है, आपकी आधी आत्मा। कन्या मीन, आप विश्लेषण प्रिय हैं, विश्लेषण में निपुण हैं, लेकिन समर्पण और अनुभूति के मामले में आप अधूरे हैं। तो वही अधूरापन आपका पार्टनर है। मैं पुरुष उदाहरण आपको देता हूं। कुछ दिन पूर्व, लगभग इनकी भी उम्र 48 के आसपास रही होगी। ये जो उनका स्वभाव पुरुषों का होता है कि मेरी पत्नी, हालांकि और ऐसे भी बहुत सारे पुरुष आते हैं, कहते हैं कि नहीं मेरी पत्नी बहुत बचाती है, मैं ही खर्च करता हूं, लेकिन उनकी यही शिकायत थी कि वो बहुत, मैं जोड़ने में विश्वास रखता हूं, वो खर्च करने में विश्वास रखती है। प्राय लोग कहते हैं स्त्रियों के लिए। प्रिय दर्शकों, उनकी भी कुंडली में कुछ ऐसी ही कहानी मैंने देखी। मैंने कहा जो आप मित व्ययी हैं तो जाहिर सी बात है वो व्ययशील होंगी ही होंगी। जो आप नहीं हैं ठीक वही वो है। ये बात हमेशा समझना है कि अगर, अच्छा मैं आपको एक बहुत कमाल की बात दिखाता हूं, बहुत कमाल की। आपने देखा होगा, हालांकि कहना गलत है, लेकिन
पुरुष हो या स्त्री, अगर बहुत रसिक हैं आप, रसिक मीन्स आपका बहुत ज्यादा विवाहेतर संबंधित इत्यादि इत्यादि, ऐसे लोगों की पत्नियां बड़ी, पति पत्नियां दोनों की मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल इस चीज के मामले में स्ट्रिक्ट मिल जाते हैं। देखना पड़ता है, कहना पड़ता है ये व्यक्ति को ऐसे कैसे मिल गया। असल में वही अधूरा चित्र वहां खड़ा हो जाता है। जिस पॉइंट पर आप अधूरे होते हैं वही सामने पूरा है, वही पूरा है। जहां आप कमजोर हैं आपका पार्टनर उसी को पूरा करता है। यहां पर ग्रहों का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। जैसे मैंने उनकी कुंडली में उदाहरण सूर्य का दिया, तो सूर्य कौन है? अगर सप्तम में सूर्य हैं तो सूर्य अहंकार, आत्मगौरव, और सप्तम में अगर देखें तो यहां पर कमजोर, तो भाव दबा हुआ है। तो आपका पार्टनर सूर्य की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, तो आपका पार्टनर बहुत मुखर, मैं जो कहूं वो मानो, अधिकार जताने वाला। इसी तरह से सबको ले लीजिए, चंद्रमा कोमलता को प्रदर्शित करता है। आपने कई तरह से चीजों को दबाया, आपका पार्टनर अलग तरह से बहुत भावुक प्रवृत्ति का इत्यादि इत्यादि, तुरंत रोने लगता है, चंद्रमा का प्रभाव। वैसे ही मंगल, क्रोध को आपने कई बार दबा के रखा, आपका पार्टनर हमेशा बड़ा उग्र स्वभाव का, क्रोधी झगड़ालू स्वभाव का है। बुध है, आप बहुत ज्यादा बातों को दबा करके रखते हैं, हास्य को दबा करके रखते हैं, लेकिन आपका पार्टनर हंसी मजाक वाला, खूब बातूनी प्रवृत्ति का मिलेगा। गुरु सप्तम में बैठा है, आपके अंदर ज्ञान तो है लेकिन खुल के आप समझा नहीं सकते, तो आपका पार्टनर उपदेशक मिल जाएगा, बात बात पर ज्ञान देने वाला। वैसे ही सप्तम को भी ले लीजिए, आपके अंदर रस है, कला की समझ है, पर दबा के रखें तो आपका पार्टनर रसिक प्रवृत्ति का मिल जाएगा। सप्तम है तो आप जिस पॉइंट, यानी जो आपने अपने अंदर दबाया वही आपको अपने पार्टनर में विशुद्ध उल्टा दिखाई पड़ेगा। आजमाइए इस चीज को। और ये नया नजरिया है, इसको देखिए। अच्छा, ये नया नजरिया मैं नहीं दे रहा हूं, जैमिनी का सिद्धांत है ये जैमिनी का सिद्धांत है। उपपद लग्न वाला जो सिद्धांत है वो यही है कि जो आप हैं और जो आप नहीं हैं, जो आप नहीं है वो सप्तम और जो आप हैं वो लग्न। तो जो आप नहीं हैं वही ठीक अधूरी आपकी आत्मा, आपका दाम्पत्य है, आपकी पत्नी है, आपका जीवन साथी है। और शुरुआत में लगता है कि कई बार 5 साल तक सब अच्छा लगता है, क्योंकि हमेशा हमारा जो व्यक्तित्व है, जो हमारे अंदर नहीं है, उससे हम अनायास खिंच जाते हैं। लगता है कि क्या मिल गया है मुझे, और फिर बाद में वो काटने लगता है, क्योंकि आपका तो व्यक्तित्व है ही नहीं वो। तो बाद में काटने लगता, तो कई बार वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन असल में न ये लड़ाई का विषय है, ये तो सिर्फ समझने का विषय है कि प्रकृति ने आपको पूरा किया है। जो आपके अंदर नहीं है वही आपके पास खिंचकर चला आया है, वही आपके पास खिंचकर चला आया है। फिर भी अगर आपको, अच्छा एक और कमाल की बात, मान लिया जाए कि सप्तम में कोई ऐसी भावना है, सप्तम में कोई ऐसी भावना है जो बहुत गहरी है, बहुत गहरी, या कई बार वो भावना बहुत दबी हुई है। एक उदाहरण से लीजिए, आप मान के चलिए कि आपके सप्तम में सूर्य ही बैठे हुए हैं और आप बहुत ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, दबू प्रवृत्ति के हैं, और आपका पति भी किसी कारणवशात कुंडली में, उनकी कुंडली के योगों के चलते वो बहुत दबू प्रवृत्ति के हैं, तो भावना मरेगी नहीं, वो भावना मरेगी नहीं। सप्तम और पंचम का तीसरे 11वें का संबंध है, वो लाभ के रूप में फिर पंचम में उत्पन्न हो जाएगा, यानी बच्चों में वो गुण उत्पन्न हो जाएगा। सीधी सी बात है, जो आपके अंदर दबा होगा, अगर आपने सामने नहीं पाया तो आपके अंदर दबा होगा, तो दबा होगा तो फिर बच्चे में उत्पन्न हो जाएगा वो। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा दाम्पत्य डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं आपको एक जबरदस्त उपाय बताता हूं। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर की आराधना करिए। अर्धनारीश्वर की आराधना से आपके दाम्पत्य जीवन में बैलेंस होने लगेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं बैलेंसिंग में कमी हो रही है, तो ये बैलेंस होने लगेगा और फिर आप अपने दाम्पत्य के रस का आनंद लेने लगेंगे। तब आपको जीवन साथी की आदतें खटकेंगी नहीं, फिर आप समझ जाएंगे कि जो मेरे अंदर नहीं वही प्रकट हो रहा है, यहां पर वही प्रकट हो रहा है, जो मैं नहीं हूं वो ये है। फिर आप वहां पर शायद संभव है सामंजस्य बिठाने लगे। तो ये विषय जैसा था, आज बस इतना ही कहना चाहता हूं। आजमाइए, एक बार 2 बार हर कुंडली पर देखिए, और ये ज्यादा कोई गहरा विषय नहीं, बस समझना है कि जो हम नहीं वही सामने हमारे आ जाता है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।